Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, Hare Krishna, welcome everyone. अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आपका स्वागत है। हम लोग गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो विशापतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो वगैरह सब क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा चैट बॉक्स में। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता पहला अध्याय और 42 श्लोक्स हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी तक। तो हमने अभी तक देखा है कि किन कारणों से अर्जुन जो है युद्ध लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, क्या क्या कारण वो बता रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे। तो उनका एक छोटा सा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ कारण हमने पिछली बार चर्चा किए थे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई परिवार, कोई कुटुंब में अगर बड़े स्तर पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर उस परिवार के जो पालने वाले हैं, जो उस परिवार को देखने वाले हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है और खासकर अगर हम उनको जानबूझ के मार देते हैं इस युद्ध में, तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उसका क्या क्या रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट के लिए हम लोग क्यों कैसे उत्तरदायी होंगे। तो अर्जुन ने बताया कि एक परिवार के जो वृद्ध लोग होते हैं उनका काम है कि परिवार के सभी सदस्यों का सभी प्रकार से ध्यान रखना, स्पिरिचुअली भी। तो जब परिवार के सीनियर्स, वृद्ध, एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं रहते, तब अक्सर संतानें बिगड़ जाती हैं। जो परिवार के यंग मेंबर्स हैं वो नीतियों को, सिद्धांत को, धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं और ऐसा जब होता है तो वो अधार्मिक कार्यों में लग जाते हैं। अब जब वो अधार्मिक कार्यों में लग जाते हैं तो खासकर जो पुरुष हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे पुरुष जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, परिवार के स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, या फिर ऐसी स्त्रियां जिनके परिवार में कोई उचित पुरुष नहीं है देखरेख करने वाला, उनको ऊपर दूसरों के द्वारा प्रभावित वो उनको मतलब अधर्म के मार्ग पे ले जाया जा सकता है दूसरे के द्वारा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि वो उनके माध्यम से आगे आने वाली जनरेशन आएगी, है ना, तो वो लोग भी पॉल्यूट हो जाएंगे। तो इस कारण से आगे वाली जो जनरेशन आएगी वो भी होगी वर्ण शंकर। वो भी जो है अपने वर्ण का, अपने उसकी जो डेफिनेटिव क्वालिटी है, उसकी जो कर्तव्य है, कर्तव्य परायण ना होकर अपने कर्तव्य को छोड़ देगी। तो इस कारण से कई प्रकार की मुश्किलें आएंगी, है ना। तो ये कुछ चीजें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। तो शुभम प्रभु भगवत गीता खुली 42। तो स्पेसिफिकली हमने 41 तक देखा था लास्ट में। नहीं, ये वाला नहीं, भगवत गीता टेक्स्ट, हाँ ये भी नहीं, मेन टेक्स्ट। तो 42 श्लोक है भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर। दोषेर एतः कुल घ्राणाम वर्ण शंका शंकर कराके
उत्सादयन्ते जाति धर्मः कुल धर्मश्च शाश्वतः। तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि इन सब दोषों के कारण कुल घ्राणाम, कुल का इस प्रकार से कुल को नष्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वर्ण शंकन कारक ही, ये वर्ण शंकर को, ये कहने का मतलब है कि ऐसी जनरेशन को पैदा करेगा, ऐसी जनरेशन सामने आएगी जो कि अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पाएगा। और इससे क्या होगा, ये इस प्रकार के जब जनरेशन आएंगे, इस प्रकार के जब बच्चे होंगे तो क्या होगा, सभी प्रकार के जो समाज के जो कार्य हैं, है ना, समाज, फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज जो है परिवार के ऊपर बेस्ड होता है। अगर परिवार ठीक ढंग से नहीं चलेंगे, धर्मपरायण नहीं होंगे, तो समाज कैसे धर्मपरायण हो सकता है। तो जब परिवार का स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो सामाजिक अव्यवस्था भी आएगी, है ना, सोशल केओस भी होगा, और जो भी सामाजिक कार्य होने चाहिए थे, जो भी कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे, जो कुछ भी लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम होने चाहिए थे, वो सारे जो कार्यक्रम हैं, वो सारी गतिविधियां जो है वो नष्ट हो जाएंगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परपोट थोड़ा नीचे करिए, परपोट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो कुछ भी सामाजिक कार्य होते हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मनुष्य समाज के सभी वर्गों के लिए है। सभी लोग, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, मर्चेंट्स अपना काम कर रहे हैं, फार्मर अपना काम कर रहे हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में अलग अलग प्रकार से। तो जब हम कम्युनिटी वेलफेयर की बात करते हैं, जब हम लोग सामाजिक विकास की या सामाजिक देखभाल की बात करते हैं, तो सभी वर्णों के लिए सभी प्रकार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं। ये किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में या सनातन व्यवस्था में उनको इस प्रकार से ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, समाज का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने परमार्थ को, अपने अल्टीमेट गोल को रीच कर पाए, है ना। धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर किया गया है। लेकिन अगर ऐसे लीडर आ जाएंगे, चाहे राजनेता हो, चाहे मिलिट्री लीडर्स हो, चाहे सोशल लीडर्स हो, है ना, चाहे एजुकेशनल लीडर्स हो, अगर ऐसे लीडर्स आ जाएंगे जो कि इस परंपरा को तोड़ेंगे, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा कि समाज में, समाज की जो व्यवस्था है, जो उसकी स्पिरिचुअल बेसिस है, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, और लोग अपने जीवन का परम उद्देश्य, पद्म पुराण बोल रहा है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। शास्त्रों में जो कुछ भी नियम कायदे हैं, जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, बहुत सारे नियम कायदे शास्त्र में हैं, है ना। सुबह उठना है, ये करना है, ऐसा करना है, फलाने व्यक्ति को ऐसा करना है, पुरुष का धर्म, स्त्री का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी, बहुत सारी चीजें दी है। ये सब लोग किस लिए है? ये इसलिए है कि हम हमेशा विष्णु का स्मरण कर सके, भगवान को स्मरण कर सके, यानी भगवान के प्रसन्नता के अनुसार अपना जीवन को यापन कर सके। तो इसका कोई अर्थ है ना। अगर भगवान को भूल के हम कोई भी कार्य करते हैं, सो कॉल्ड गुड या सो कॉल्ड बैड, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे को बेनिफिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस प्रकार के सनातन परंपरा को तोड़ने से लोग अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं, विष्णु स्मरणम, उसको भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, इस प्रकार के जो नेतागण हैं, जो लीडर्स हैं, वो खुद ही अंधे हैं, और जो कोई ऐसे लोगों को के पीछे चलते हैं वो भी अंधे कुएं में ही गिरते हैं। एक कहावत है हिंदी में, अंधेर नगरी चौपट राजा, कि अगर किसी शहर का अगर राजा ही अगर सारे लोग ही अंधे हैं और उन अंधों में किसी एक को राजा बना दिया गया, तो ऐसा शहर जो है वो तो चौपट होना ही है, उसको तो बर्बाद होना ही है। तो ये अर्जुन जो है बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, जो अर्जुन बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन अगेन अर्जुन अपने युद्ध ना करने के कारण को मोरालिटी के पैकेज में बांधकर अपने जो
धर्म परायणता को जो त्याग रहे हैं उसको वो छिपा रहे हैं। ही इज यूजिंग मोरालिटी एज अ एक्सक्यूज टू अवॉइड हिज रिलीजियस ड्यूटी। नो डाउट वो जो बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अगेन जो पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि नियत कर्तव्य और नित्य कर्तव्य, नियत धर्म और नित्य धर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर दोनों में क्लैश होता है तो डेफिनेटली नित्य कर्म सुपीरियर है। तो डेफिनेटली हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज के ताने बाने उलझे, सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हो, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे यह कहकर कि इससे तो समाज को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हम ये नहीं समझ रहे कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो वैसे भी समाज और भी इससे भी ज्यादा कैओटिक सिचुएशन में आ सकता है। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, उनका काम है छता त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य है जो छत से त्राता है, जो चोट से बचाता है, जो समाज में लॉ एंड ऑर्डर लाता है। उनका कार्य है कि धर्म की स्थापना हो। तो अगर दुर्योधन जैसे लोग राजा बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, जो अपने परिवार के लोग को ही ऐसा व्यवहार करता है, तो दुनिया का क्या होगा, देश का समाज का क्या होगा। तो एक बहुत बड़े कॉज को के लिए छोटे कॉज को छोड़ा जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन का ये कहना कि मैं कौरवों को इसलिए नहीं मारूंगा, मैं अपने गुरु पे इसलिए वार नहीं करूंगा क्योंकि इससे समाज का ताना वाना बिगड़ जाएगा, ये बहुत ही गलत अर्जुन का वाक्य है। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो समाज और भी ज्यादा मुश्किल में चला जाएगा। तो जहां पर सिचुएशन, जैसे जब अगर डॉक्टर देखता है कि किसी को मान लीजिए ट्यूमर हो गया, किसी के शरीर में ट्यूमर हुआ है, तो ठीक डेफिनेटली ट्यूमर जो होता है वो कष्ट दे रहा है ना, और उसका अगर ऑपरेशन होगा तो बहुत दर्द होगा, खून बहेगा, कई प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज होगी। लेकिन अगर आप ट्यूमर को नहीं काटोगे तो ट्यूमर बढ़ता जाएगा और वो कैंसर बन सकता है, और फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है कि लाइलाज फिर व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये अर्जुन का ये कहना कि ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इस अपने आप को युद्ध ना करने का और अपने आप की अच्छी इमेज रखने का ये जो अर्जुन का जो कार्य, जो ये प्रयास वो कर रहे हैं, इसको भगवान कृष्ण बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमको थोड़ा सा अपने छोटे सर्कल्स को छोड़ के कभी कभी बड़ा देखना पड़ता है ना। तो अर्जुन जो है उनका ये कहना कि मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज, ये तो वही बात हो गई कि अगर पुलिस ऑफिसर ये बोले कि मैं तो उस आतंकवादी को नहीं मार सकता क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, या फिर कोई बोले अरे इस चोर को सजा दे देंगे तो उसके परिवार को कौन चलाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, सही बात है, आप जो बात बोल रहे हैं जेन्युइन है, तो उसका कुछ और सॉल्यूशन दिखा जाएगा। लेकिन एक अपराधी को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो एक कम्युनिटी का पार्ट है, वो एक सोसाइटी का पार्ट है, एक फैमिली का पार्ट है ना। वो एक उसकी जिम्मेदारी है, और वो हम समाज की भी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे देखना है। लेकिन जब एक इतना बड़ा अपराध हुआ है तो उसकी सजा देना महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो कौरवों ने जो किया है ना, अब वो धर्म युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, तो एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का उसके पीछे हटना ये ठीक नहीं है। कम्युनिटी के नाम पर अपने धर्म का पालन ना करना ये ठीक नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण सेकंड चैप्टर में अर्जुन को बहुत कठोर शब्दों में डांटेंगे, है ना। हृदय दौर्बल्यम, भगवान कहेंगे कि तुम्हारा हृदय इतना कमजोर कैसे हो गया है, तुम इतने बुजदिल कैसे हो गए, तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो पर तुम्हारे जो भावना है वो मूर्खों की है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी अपनी करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज को नहीं कर पाते, बहुत छोटे स्तर पे या कई बार बड़े स्तर पे भी, सोशल स्तर पे भी, है ना। तो ये मैनेजमेंट करना चाहे कम्युनिटी लेवल पे हो, बहुत बड़े लेवल पे हो, या छोटे से घर के लेवल पे हो, ये कठिन है, इट इज डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बच्चे हैं, तो बच्चों को कोई भी नहीं चाहता, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी बच्चों को डांटना जरूरी है और कभी कभी मारना भी जरूरी होता है एक एज में, मतलब एक लेवल में, है ना। तो कोई माता पिता नहीं चाहते, कोई बड़े घर के बड़े नहीं चाहते कि बच्चों को
मारा पीटा जाए या उनको डांटा जाए। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि फिर वो हाथ से निकल सकता है। तो एक छोटा सा घर चलाने में भी सख्त होना पड़ता है ना। हमको इमीडिएट प्लेजर और लॉन्ग टर्म प्लेजर के बीच में चूज करना पड़ता है। तो एक बड़ा जब देश समाज आप चला रहे हो, है ना, एक बड़ा अर्जुन जैसे आप लीडर हो, या आप एक बड़ी टीम आप चलाते हैं, है ना, या एक बड़ा बिजनेस आप चलाते हैं, तो भावनाओं को बुद्धि के ऊपर कंट्रोल ना करने देना बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। हम लोग कोई पत्थर नहीं है, पत्थर दिल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो है यानी कि दिल और दिमाग को सिंक्रोनाइज करके चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार लोग इस प्रकार से, लोगों का ये भ्रम है कि भक्ति में व्यक्ति जो होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। ये एक भ्रम है। हम गीता अगर आप और पढ़ेंगे, भागवतम में देखेंगे, तो चाहे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे स्पिरिचुअल क्वेस्ट हो, दोनों में ही भगवान बुद्धि को प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। और अपने मेंटोर से, सीनियर से, अथॉरिटी से, थोड़ा म्यूट करके रखना पड़ेगा, उनसे भी गाइडेंस लेने के लिए लेना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो कोई मतलब इस तरह से जो आज हम लोग जो डाले हैं व्हाट्सएप पर, अभी आप खुद ही उसको विचार कीजिए कि अगर आप एक देश के नेता हैं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे। तो ये बहुत मुश्किल है, आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे एरिस्टोटल ने बोला है कि, एरिस्टोटल ने या प्लेटो ने, आई थिंक एरिस्टोटल ने बोला है कि इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन देन डू नथिंग। अगर आप सबको प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ मत करो, है ना। एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन देन सेल आइसक्रीम। अगर आप दुनिया में सबको खुश करना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम बेचो और कोई काम मत करो, क्योंकि सब लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। नहीं तो आप किसी को भी आइसक्रीम दोगे तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन बाकी संसार में आप कुछ भी काम करोगे तो 10 लोग हाँ बोलेंगे, 5 लोग ना बोलेंगे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी ही। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जो है मेरे ऊपर थू थू करे, लेकिन मेरे अगर उस काम से, मेरे उस विचार से अगर कृष्ण प्रसन्न है तो मैं वही करूंगा। और अगर सारी दुनिया मेरी तारीफ कर रही है लेकिन अगर मेरे उस कार्य से कृष्ण प्रसन्न नहीं, तो ऐसा कार्य किस काम का। तो ये बहुत अच्छा डायरेक्ट स्टेटमेंट है एक्चुअली। तो हमको इसलिए गीता भागवत को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों से समझना चाहिए कि कृष्ण चाहते क्या है, कि हम अपने जीवन में कैसे हम उसको जिए। तो फिर हम ये विचार कर पाएंगे कि वेदर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको हम उस बैलेंस में, उस तराजू में तौल पाएंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट जो हमने चर्चा किया है इस श्लोक में या इसके पहले भी जो किया है। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सबको, शिवम प्रभु, ताकि अगर उनका कुछ है तो वो पूछ। सुमंत का है? कर दिया अनम्यूट ऑल? हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सुमंत। बोलिए सुमंत, बोलिए। हरे कृष्णा। ओके, पता नहीं, शायद वो नहीं कर। और ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? उनका तो शायद आवाज नहीं आ रहा है। ये महाभारत युद्ध में क्या वर्ल्ड में सारे राजा युद्ध कर रहे थे? सुमंत का क्वेश्चन है कि महाभारत के युद्ध में वर्ल्ड के सारे राजा युद्ध कर रहे थे। वेल, वर्ल्ड के इन द सेंस जो सिविलाइज वर्ल्ड है ना, इस पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बोलते हैं। भारत वर्षे, भारत खंडे,
और हिमालय से लेकर जो दक्षिण में सागर तक है उसको भारत खंड बोलते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन। तो हाँ, महाभारत के युद्ध में आप कह सकते थे कि भारतवर्ष के एक बहुत बड़े हिस्से के लोग थे जो सिविलाइज किंग्स थे, है ना। तो जैसे जो अर्जुन के जो पुत्र है परीक्षित, उसका पुत्र है जन्मेजय, उसके 2 पुत्र थे, तो 2 या 4, उनमें से एक को जो मॉडर्न ग्रीक एरिया जो है या फिर पर्शिया के बॉर्डर तक जो था वो उनको दिया गया था महाभारत युद्ध के बाद। तो आप कह सकते हैं वहां तक के लोग फाइट कर रहे थे। और वैसे जैसे फॉर एग्जांपल शकुनी है ना, या गांधारी, तो ये गांधारी जो थी वो गांधार राज्य की थी, और गांधार जो है वही बाद में कांधार बना जो आज अफगानिस्तान में है। तो हाँ, कह सकते थे कि इट्स एक्सटेंडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट एटलीस्ट। अब उस समय मान लीजिए अमेरिका महाद्वीप में तो कोई सिविलाइज वर्ल्ड तो नहीं रहा होगा, अगर कोई आदिवासी लोग रहते होंगे तो उनका तो कांटेक्ट नहीं था वैदिक कल्चर के साथ, तो ऑफ कोर्स वो लोग तो नहीं लड़े। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, कल और आगे वाले श्लोक की चर्चा करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ अबाउट सम नेगेटिव पीपल इन योर रिलेशन वुड डिमोटिवेट यू टू भक्ति और बी अ पार्ट ऑफ इस्कॉन? उनका कहना है कि अगर हमारे परिवार के या कुछ दोस्त लोग हैं जो हमें भक्ति करने से या इस्कॉन मंदिर आने से रोकते हैं तो क्या करना चाहिए। तो चाणक्य नीति में चाणक्य पंडित बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो पहला तो है समझाने का प्रयास करें। अगर समझना, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी समझने की इच्छा है तो हम उनको अलग अलग तरीकों से समझा सकते हैं। जैसे एक तरीका है जो जो आई थिंक सोक्रेटिस ने बोला है, हाँ सोक्रेटिस ने, कि जब आप एक डिबेट करते हैं, जब आप बात विवाद करते हैं तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न से करना चाहिए। जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है और आपको लग रहा है कि वो आर्ग्यू कर रहा है तो आप जो है उसका उत्तर स्टेटमेंट में मत दीजिए, उसका उत्तर जो है एक अन्य प्रश्न के रूप में दीजिए, है ना। जैसे कोई बोले कि मान लीजिए इस्कॉन का जो भी लोग हैं वो लोग क्रिश्चियंस हैं, वो लोग क्रिश्चियन हिंदुइज्म का मिक्स है, तो आप उनको ये पूछ सकते हैं, आपको पता है क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो आप उसको आर्ग्यू ना करके एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे सामने व्यक्ति सोचने पे मजबूर होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, ब्लाइंड लोगों की प्रॉब्लम ये है समाज में, लोग जो लोग ब्लाइंडली चीजें करते हैं वो किसी भी चीज को डीपली सोचने का प्रयास नहीं करते। वो किसी नैरेटिव को सुन लेते हैं कहीं से, कहीं व्हाट्सएप पे कहीं पढ़ लिया, कोई यूट्यूब पे कहीं देख लिया और उसको सत्य मानते हैं। तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करना ये असर्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। कि ठीक है, आपको लग रहा है कि इस्कॉन वाले जो है वो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, या मान लो वो इस्कॉन भारत का पैसा अमेरिका भेज रहे हैं, या मान लो वो लोग ब्रह्मचारी बना रहे हैं, या जो भी थिंग्स लाइक दैट। तो आप उस बात को प्रयास कीजिए उनके स्थिति के अनुसार क्वेश्चंस के रूप में पूछने के। तो अगर वो सच में सुनना चाहेंगे तो शायद समझेंगे, भगवान से प्रार्थना करिए। और अगर नहीं सुनना चाहते, अगर वो सुधरना ही नहीं चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर अवॉइड कीजिए, दूर से प्रणाम कीजिए, और क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।